श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। इसी श्रृंखला में 17 सितंबर दिन मंगलवार का है और तिथि है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी की, जिसे हम अनंत चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। और इसी दिन गणेश जी की जो पार्थिव प्रतिमा है, जो आपने और हमने हमारे घरों में चतुर्थी की तिथि से विराजमान की थी, स्थापित की थी, उसके विसर्जन का दिन भी है। पर आपको पता होना चाहिए, आज भले ही आप गणेश जी का विसर्जन कर दें, पर कुछ ऐसे उपाय हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें करने से वर्ष भर गणेश जी और रिद्धि सिद्धि आपके घर में विराजमान होते हैं और वर्ष भर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए अनंत चतुर्दशी के विशेष तिथि में किए जाने वाले 2 विशेष उपायों की जानकारी देने वाले हैं, जिन्हें आपको इस दिन करना है और इस विशेष तिथि का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है। 17 सितंबर को आपको इन उपायों को करना है। साथ ही आपको इस दिन गणेश जी का विसर्जन से जुड़े कुछ नियमों की भी जानकारी देंगे, जो कि सभी के लिए सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सभी ने अपने घर में गणेश जी बिठाए हैं और हम चाहते हैं जिस तरीके से हमने अच्छे से स्थापना की है, स्थापित की है पूरे विधि विधान से, उसी तरीके से उनका विसर्जन भी हो। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। जिनके पास धन संपदा की कमी हो, पैसों की कमी हो, बहुत दुखी हो गए हो, कर्जा बढ़ते ही जा रहा हो, तो इस उपाय को ज़रूर करें। वैसे तो इस उपाय को आप गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी के बीच में कभी भी कर सकते हैं, या गणेश चतुर्थी के दिन भी इस उपाय को कर सकते थे और आप आखिरी मौका अनंत चतुर्दशी के दिन करने का आपको मिल रहा है। अगर आपने कर लिया है तो अच्छी बात है, और आपने अगर अभी तक इस उपाय को नहीं किया है तो आप 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है और इस दिन उपाय को ज़रूर करें और अपने जीवन में धन संबंधित सभी समस्याओं को दूर करें। इस उपाय को आप अनंत चतुर्दशी की शाम तक कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको शिव मंदिर में एक घी का दीपक और 9 शमी पत्र लेकर जाना है। जो एक घी का दीपक बनाएंगे वो देसी गाय के घी का दीपक आपको तैयार कर लेना है और इसमें आपको गोल कपाती का ही प्रयोग करना है। 9 शमी पत्र भी आपको ऐसी लेना है जैसे हमने ली है। एक पत्ती को एक शमी पत्र ना माने। शमी पत्र में जो छोटी छोटी बारीक बारीक पत्तियां होती है, उनका जो समूह होता है, उनसे मिलकर जो शमी पत्र बनता है वो एक शमी पत्र माना जाता है, जैसे हमने आपको स्क्रीन में दिखाया है। अब 9 शमी पत्र में से 5 शमी पत्र आपको शिवलिंग में, जो गणेश जी का स्थान होता है, आप उत्तरी मुख होकर खड़े होंगे तो जो राइट साइड है वो गणेश जी का स्थान माना जाता है। उस राइट हैंड साइड में जलाधारी में आपको उन 5 शमी पत्र को अर्पित कर देना है। जब आप शमी पत्र अर्पित करें तो उस समय गणेश भगवान का एक नाम है मयूर ध्वज, उनका स्मरण करते हुए अर्पित करें। आप वीडियो के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि शमी पत्र आपको कहां पर अर्पित करना है। मयूर ध्वज का नाम लेते हुए आपको शमी पत्र अर्पित करना है। अब बची 3 शमी पत्र। ऐसे तो आपके पास 4 शमी पत्र हैं, जिसमें से आपको अब 3 शमी पत्र लेना है। 3 शमी पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आप एक एक करके या फिर एक साथ भी तीनों शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद बची हुई 1 शमी पत्र आपको भोलेनाथ के मंदिर से निकलते हुए उल्टे हाथ की ओर, मतलब जो चौखट होती है, देहरी होती है, वहाँ पर आपको अर्पित कर देना है। और इसके बाद आपको एक घी का दिया प्रज्वलित कर देना है। वही चौखट पर आपको घी का दिया प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित करते समय एक बार फिर मयूर ध्वज गणेश का नाम लेना है और अपनी मनोकामना बोलनी है, परेशानी बोलनी है। इस उपाय को करने से महादेव और गणेश के साथ साथ रिद्धि सिद्धि की भी विशेष कृपा आप पर होती है और धन प्राप्ति के काफ़ी अच्छे योग बनना शुरू हो जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव बोलते रहिए, मयूर ध्वज गणेश का नाम लेते हुए इस उपाय को कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। जब आपने गणेश जी स्थापित किए होंगे, जब आपने अपने घर में मिट्टी की प्रतिमा गणेश को स्थापित किया होगा, विराजमान की होगी, तब आपने 2 बिंदी रिद्धि सिद्धि माता के निमित्त लगाई होगी। यदि आपने रिद्धि सिद्धि माता के निमित्त अभी तक 2 बिंदी नहीं लगाई है तो आपके गणेश जी जहाँ पे बैठे हुए हैं, आप पीछे साइड में एक हल्दी की और एक कुमकुम की बिंदी आपको लगा देनी है। जब आप गणेश जी का विसर्जन करेंगे तो जो रिद्धि सिद्धि हैं, जिनकी बिंदी हमने लगाई है, वो बिंदी हमारे घर में रहेगी और साथ में गणेश जी की भी विशेष कृपा हमारे घर में होगी। हम बिना बिंदी लगाए गणेश जी को विसर्जन कर देते हैं तो उनके साथ में रिद्धि सिद्धि माता भी विसर्जित हो जाती हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, गणेश जी को विसर्जन करते समय अपने घर में जो 2 बिंदी लगा के रखिए। आपको रिद्धि सिद्धि रूपी जो लक्ष्मी जी हैं, वैभव है, वो आपके घर में हमेशा के लिए बना रहेगा। पूरे वर्ष भर आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। बस हल्दी और कुमकुम की 2 बिंदी आपको एक गणेश जी के लेफ्ट साइड, एक गणेश जी के राइट साइड आपको लगाना है,
क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ ही हमारे घर में विराजमान होते हैं और जब वो जाते हैं तो रिद्धि सिद्धि को हमारे घर में छोड़ जाते हैं और गणेश जी जो मिट्टी रूपी प्रतिमा है वो विसर्जित हो जाती है। बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। चतुर्थी के दिन गणेश जी को गोद में लेकर आया जाता है, लेकिन विसर्जन के दिन जब हम गणेश जी को लेकर जाते हैं तो हमें अपने शीश पर, अपने सर पर ले जाना चाहिए और वही सबसे उचित और शुभ माना जाता है। विसर्जन के दिन गणेश जी को जल में पधारने से पहले उनकी 2 बार 1 बार आरती करें और उसके बाद धीरे धीरे गणपति की जो प्रतिमा है वो पानी में पधराएं। गणेश विसर्जन से पूर्व भगवान गणेश की विधि अनुसार पूजा करें। इसके बाद उन्हें मोदक और घर में बने जो लड्डू होते हैं, मिठाई होते हैं, उनका भोग लगाएं। गणेश जी के वैदिक मंत्रों का जाप कर उनकी आरती करें। यदि आपको गणेश जी का कोई भी वैदिक मंत्र नहीं आता है तो आप ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए उनकी पूजा करें और उनकी आरती करें। इसके बाद किसी पवित्र नदी या किसी वजह से नदी तक जाने में असमर्थ हैं तो एक शुद्ध साफ जल आप एक पात्र में भर लीजिए, उसमें कुछ बूंद गंगा जल की डाल लीजिए, थोड़े से फूल डाल लीजिए, इत्र मिला लीजिए और मंत्र का उच्चारण करते रहिए। विघ्नहर्ता के जयकारों के साथ पानी में धीरे धीरे उन्हें विसर्जन करें। फिर उस पानी को किसी पीपल के वृक्ष के नीचे या गमले में भी आप डाल सकते हैं और पूजा सामग्रियों को भी विसर्जित कर दें। ध्यान रखिए जो गणेश रूपी मिट्टी की प्रतिमा है वो अच्छे से पानी में गल जाए, उसके बाद ही उस पानी को आपको पीपल के वृक्ष के नीचे या गमले में डालना है। और फिर जिस दिन विसर्जन किया गया हो उस दिन घर आने के बाद जहाँ गणपति स्थापित थे वहाँ की सफाई ना करें, एकदम से आकर साफ सफाई ना करें, बल्कि अगले दिन ही उस स्थान को स्वच्छ करें, इस बात का ध्यान रखना है। और जो गणेश जी का आपने कलश रखे थे उस कलश का जल भी आपको पूरे घर में सिंचन करना है। यदि आपने गणेश जी का जो कलश रखा है उसमें नारियल स्थापित किया है तो उस नारियल को भी आप अपने घर में अपने मुख्य द्वार पर या अपने घर की चौखट पर भी रख सकते हैं। वो रिद्धि सिद्धि रूपी रहती है और हमारे घर में धन संपदा की कमी नहीं होती। अगले गणेश जी के दिनों तक आपको उस नारियल को अपने घर में वर्ष भर रखना है। अगली बार जब गणेश चतुर्थी आएगी, गणेश जी की स्थापना होगी, तब आप उस नारियल को विसर्जन कर सकते हैं। और इसके बाद जो नई स्थापना होगी तो आप नया कलश रखेंगे और फिर से वो जो नारियल आपने स्थापित किया है, इसकी हम 10 दिन पूजा करते हैं, गणेश प्रतिमा के साथ वो विराजमान होता है, उसके अंदर पंच देवता विराजमान हो जाते हैं और वो नारियल श्री का प्रतीक होता है। तो बस वो नारियल बहुत सिद्ध हो जाता है, तो उस नारियल को आप अपने घर में ही रखिए। और जो कलश का जल है आप अपने घर में सिंचन करने के बाद उस कलश का जल आप किसी नदी, तालाब या किसी वृक्ष के नीचे आप विसर्जित कर सकते हैं। इस तरीके से गणेश जी की स्थापना से लेकर विसर्जन तक हमने सारे वीडियो आपसे शेयर किए हैं। वीडियो आपको थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी प्राप्त होती है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।